वैसे ही उस योद्धा की शक्ति को महसूस कर वो समझ गए कि वो कौन था। ऋतिक वेदा ने उस योद्धा को देखा और गंभीर होकर बोले, तुम क्या कभी एक जगह आराम से नहीं रह सकते? नीचे जमीन पर खड़े लोग ऋतिक वेदा और उस योद्धा को हैरानी से देख रहे थे। तभी भीड़ में खड़े एक लड़के ने साथ खड़े अपने मित्र से कहा, देखना वेदा इसको अच्छा सबक सिखाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो अब तक एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती मेरे दोस्त, क्योंकि मुझे वो बूढ़ा आदमी उसके कपड़े और उसके शरीर से निकलने वाली शक्तियों से कोई मामूली आदमी नहीं लग रहा, वरना वो इतनी ऊंचाई पर क्या कर रहा था बताओ। दूसरी तरफ विद्युत मीनार के अग्निकुंड में आग जलाने के बाद सैनिक की पकड़ से निकल भागा और मीनार के नीचे आकर भीड़ में छुप गया। विद्युत ने ये सब इतनी तेज रफ्तार से किया कि जब तक उस सैनिक का ध्यान उसकी ओर जाता, उसकी नजरों के सामने बस सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। उस सैनिक ने जब उस लड़के को चालाकी से अपने हाथों से निकलकर गायब होते देखा तो उसका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। ये लड़का तो बहुत तेज निकला, अगली बार मीनार के आसपास भी दिखा तो मैं इसके हाथ काट दूंगा। इतना कहकर सैनिक गुस्से में भड़कता हुआ वहाँ से चला गया। उधर आसमान में ऋतिक वेदा और वो वृद्ध योद्धा बात कर ही रहे थे कि तभी एक तेज और ताकतवर शक्ति उनके पास आकर रुकी। ये एक खूबसूरत पंखों वाली लड़की थी जिसे अचानक वहाँ देखकर ऋतिक वेदा और वृद्ध योद्धा का ध्यान उस ओर चला गया। उस लड़की को देखकर वृद्ध योद्धा ने शातिर मुस्कुराहट के साथ कहा, ये लो आ गई मुसीबत, मैं इसी से बचकर भाग रहा था। ना जाने इस खूबसूरत लड़की को मुझ बूढ़े आदमी से इतना लगाव क्यों है। अचानक वहाँ एक तेज रोशनी आकर रुकी और सभी की नजरों के सामने एक सिल्वर रंग का टाइगर आया जो शरीर से निकलती बिजली की तरंगों से बने पंखों के साथ हवा में उड़ रहा था। वो टाइगर नाराजगी से बोला, दुदुसी। उस टाइगर को देखकर खूबसूरत पंखों वाली लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में नाराजगी उभर आई। वो शक्ति के 8वें स्तर पर थी, इसलिए उसकी बेल्ट पर 8 शक्तियों के 8 सितारे लगे थे। अगले ही पल वो लड़की अपनी मस्त अदाओं के साथ अपने सामने मौजूद तीनों ताकतवर शक्तियों के बिल्कुल सामने आ गई। नीचे मौजूद सभी लोग उसे मुग्ध नजरों से निहारने लगे। उसने लाल रंग के बहुत ही आकर्षक कपड़े पहन रखे थे जिससे उसकी सुंदरता में 4 चांद लग गए थे। मदहोश निगाहें और खूबसूरत अदाओं के साथ वो लड़की हवा में अपने पंखों को धीरे धीरे लहरा रही थी। इस लड़की का नाम था दुदुसी। ये अधर्मपुरी से थी जिसे अब कालेश्वर के नाम से जाना जाता है, जो कभी एक देवस्थल हुआ करता था और शक्तियों के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रहस्यमयी स्थान था। ऐसी 4 जगह हमारे देश में और थी। कालेश्वर राज्य के लीडर की छोटी बहन थी दुदुसी। जब दुदुसी ने देखा कि नीचे खड़े मामूली लोग उसे बुरी तरह घूर रहे हैं तो उसे क्रोध आ गया और उसने अपने 8 चक्रों को जागृत कर लिया, जिससे उसकी ऊर्जा इतनी बढ़ गई कि नीचे खड़े लोगों और सैनिकों की आंखों में जलन होने लगी। मजबूरन उन्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ी, लेकिन भीड़ में मौजूद 2 आंखें अब भी उस लड़की को निहार रही थी। ये आंखें 14 साल के विद्युत की थी, जिसकी शक्तियाँ भी अभी जागृत नहीं हुई थी। न जाने वो ये कैसे कर रहा था। आसमान में लीडर ऋतिक वेदा ने